तो आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक राक्षसन का अंत नहीं हो जाए। तो हम बस पूछने जाते हैं ना, सर कहाँ लेके जा रहे हो, अभिजीत सर कहाँ से फिर ले जाना, तो पूरी धक्का मुक्की करते हुए देख सकते हो आप। ये यहाँ पूरा हो गया चोट, ये देखो यहाँ मारा है, कपड़ा फाड़ दिया सर। अभी मैं बाहर था तो जब मैं पहले अंदर आने के लिए अंदर आया, तब जो है उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। फिर जब 40-50 लोग अंदर आए तब फिर उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। और तब भी वो झूठ ही बोल रहे थे कि जो है कि अभी यहाँ से ले जाया जाएगा उनको। तो भाई आप सुबह से यहीं पे हो? हम 26 दिन से यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे हम वॉलेंटियर, आप देख सकते हो। तो हम लोग सुबह ड्यूटी लगा रहे थे ना, तो पुलिस 7 बजे आती है, तो जबरदस्ती उठाने लगती है। तो हम बस पूछने जाते हैं ना, सर कहाँ लेके जा रहे हो, अभिजीत सर कहाँ से फिर ले जाना, तो पूरी धक्का मुक्की करते हुए देख सकते हो आप। ये यहाँ पूरा हो गया चोट, ये देखो यहाँ मारा है, कपड़ा फाड़ दिया सर, पूरा कपड़ा खराब कर दिया, देखो मतलब पूरा आ गया है, स्क्रैच आ गया है। पुलिस बोलती है कि ऊपर से ऑर्डर है कि ये वो, हम लोग बस बोलते रहे कि बस बता दो कहाँ लेके जा रहे हो, किसके ऑर्डर पर लेके जा रहे हो। कोई सुनने तैयार नहीं था, ऊपर धक्का धुक्की दे रहा था, उनको जबरदस्ती उठा के ले गया। सर जाने के तैयार नहीं थे, सर बोल रहे थे यही रहना है, बट सर को जबरदस्ती एम्बुलेंस से बैठा के ले गया वो लोग। तो सर के अंदर तो अभी ताकत भी नहीं होगी ना, उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। उनको गोदी में से उठाया, दोनों हाथ पकड़ के और चादर में लपेट के ले गया। तो यहाँ पे अभी इतनी भीड़ है, ये भीड़ क्या कर रही थी? ये भी सर वहाँ सुबह लोग कम थे हमारे पास, कुछ लोग गए थे फ्रेश होने के लिए, कुछ लोग सो रहे थे। उसी बीच पुलिस को टाइम मिल गया और उन्हें कहा हमला कर दिया। तो कितने बजे आए हैं? 7 बजे आए पुलिस वाले। 7 बजे आए पुलिस वाले? हाँ, 7 से 7:10 पुलिस में सारा क्यों हुआ, और उठा के ले गए। तो उन्होंने आपने पूरा हाईजैक लिया, बाहर अंदर ना एंट्री एग्जिट बंद कर दिया पहले तो, और फिर उन्होंने क्या किया, नेटवर्क को बंद कर दिया, जैमर लगा दिया, और फिर पूरा स्टेज को हाईजैक कर लिया। अभिजीत दीप के कहाँ थे? अभिजीत गए थे वहाँ पे अपने दोस्त के पास फ्रेश होने के लिए। अच्छा, और आप लोग यहीं पे थे? और जो यहाँ पे थे वो सब पिटे हैं, मतलब किसी का लगभग सर? पीटे हैं अभी आपके आधे ज्यादा लोग कहाँ पे है? वो हॉस्पिटल में है कि यहाँ पे है? यहीं पे ड्यूटी में है सब। तो अभी मैंने हमारे लोगों का कमी हो गया ना, तो मार खाने के बाद भी काम करना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोगों का अभी तो यार इतनी भीड़ लगी हुई है, तो कमी कहाँ से है? हमारे पास वॉलेंटियर कम है ना, लोग तो है ना, बट ये वाले लोग कम है ना, तो जो लोग हमें बना लो, इतनी भीड़ में किसी को भी बना दो यार। यार हम विश्वास लोग पे नहीं कर सकते ना। आज जो कांड हुआ है ना, इससे विश्वास उठ गया है। अच्छा, तो मतलब हम अपने लोग को खड़ा कर रहे हैं अब। तो आपको क्या लगता है जो आए थे वो वॉलंटियर ही थे? कौन जो लोग आए थे? लोग तो सपोर्ट करने आ ही रहा है, उनका हम वेलकम करते हैं, बट आज जब वॉलंटियर 1-2 दिन टाइम देना पड़ता है ना, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है कि हम आपके लिए हैं, इसलिए थोड़ा। अच्छा, बाकी आप कोई बन सकता है, उसे एग्जाम देना पड़ता है, आप भी बन सकते हो, कोई बन सकता है, इसमें क्या एग्जाम देना पड़ेगा? कोई ना एग्जाम देना पड़ता है। आप चलो आपको एक आई देंगे, आप वॉलंटियर बन गए, बट आपको कसम खाना होगा ना कि हम पूरा चीज लगा देंगे उस पर टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे तो सभी लगा रहे बैठे हैं यार, पर कुछ चूतिया मैं सुन रहा हूँ, वो चूतिया क्या कर रहे हैं कि उस memes बना बीजेपी के रहे ना हैं। दल्ले आए हुए हैं, वो पैसा खा के यहाँ पे आते हैं और बीच में माहौल खराब करते हैं। वो मीम्स बना रहे हैं कि ये सब खाना खा रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं लोग। उन लोगों के बीच नहीं सबको नहीं देते ना, इसलिए हम लोग विश्वास पहले बिल्ड करते हैं कि लगता है कि आज अच्छा बंदा है ना, उसी को मिलता है। भाई मैं तो यार 4-5 दिन से आ रहा हूँ, यही बना रहा हूँ। तो आपको भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। बात तो दो अंदर यार, अभी देख रहे हो, रस देख रहे हो, अंदर जाने लायक है अभी। तो इतना रहना तब भी नहीं गया, दिक्कत ये है कि शाम अभी। को हम कर सकते हैं, बट अभी तो शाम को मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, है ना, वो वांगचू जी को ला पाएंगे? जरूर ला पाएंगे। क्या क्या मतलब वो है कि आज ही लाएंगे कि कल? हमारा मेन फोकस है 20 तारीख के ऊपर है। उसके बाद अगर सरकार नहीं भेजेगा तो हम लोग हॉस्पिटल में जाके घेरेंगे, हॉस्पिटल से उनको लेके आएंगे 22 जन। जज को लेके आओगे यहाँ पे? हम लोग पूरा यहाँ से उठ के हॉस्पिटल के पास जाएंगे, हॉस्पिटल घेराव करेंगे और सर को वहाँ से भी वापस लेके आएंगे। तो 20 तारीख को हम आएंगे ना? हाँ, आओ, आए वेलकम, सबका स्वागत है, सब लोग आओ। लोग में बोल दो कि सब लोग आओ। जो सीडीपी के सपोर्टर हो या विरोधी, उससे मतलब नहीं है। जो सोनम सर को सपोर्ट करता है ना, वो सब लोग आओ। सोनम सर के लिए आओ, अपने हक के लिए आओ, अपने हक के लिए आओ, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आओ, थैंक यू। है ना? ठीक है। तो गाइस सोनम वांगचुक जी को ले गए हैं, तो बाकी ये लोग बहुत गंदा पिटे हुए हैं। इसने अभी अपने हाल भी दिखाया कि यहाँ आया इन्होंने सर पे क्या कुछ कहना चाहूँगा, हाँ कहना चाहूँगा आपको। बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। हाँ मेरे 5 बच्चे हैं। हाँ 2 बेटी हैं, 3 बेटे हैं। हाँ मेरी बेटी ने डबल बेटी ने सही बड़ी बेटी ने हाँ डबल एम ए कर रखा है, हाँ। और उसको वो भी उससे करा संस्कृत से। अरे भैया थोड़ा उधर से चले जाओ यार, थोड़ा उधर चले जाओ यार, कौन मुड़वा है? संस्कृत से करा है। हाँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा हाँ। कि मेरी बेटी को अभी गैस टीचर रखा हुआ है। क्या है? गैस टीचर है मेरी बेटी, हाँ उसको पक्का कराया जाए।
मैं ये अच्छा। मंच पे आया हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये शिक्षा का मंच है हाँ और मेरे बच्चे को जो इंसाफ दिया था और को जिस टाइम मनीष सिसोदिया हाँ वो थे शिक्षा मंत्री, उस टाइम मेरी बेटी गेस्ट टीचर लगी। अच्छा। क्योंकि वो प्रोज है, जिनका पैसा है उनको नौकरी मिल गई सरकारी। सही बात है। मेरी बेटी जो है गवर्नमेंट मतलब गेस्ट टीचर डेली वेज पे कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को भी इसको अंकल यहाँ पे लगाओ, यहाँ से आवाज आएगी। मेरे बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिले। अच्छा दोबारा बोलूँ? नहीं नहीं, आ गया है, समझ में तो आ गया है। हाँ। पर मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पे सुबह से हो कि अभी आए हो? मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, मेरे को किसी ने मन से शेयर नहीं करा मेरे से। क्या? मेरे से जैसा आपने शेयर करा ना, हाँ। अभी तक किसी ने शेयर नहीं करा। मैं सुबह से भटक रहा हूँ। अरे यहाँ पे लोग पता है उनको पकड़ रहे हैं जो यहाँ पे कुछ बन के आए वही तो हैं। कह रहा हूँ मैं, है ना? अब मैं बन के क्या आऊँगा? गरीब आदमी। आप जैसा तो काम आएगा नहीं आएगा। गरीब आदमी किसके पास जाएगा ये बताओ? सही बात है। ये प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इस टाइम ये शिक्षा की बात चल रही है, हाँ। तो मेरे बच्चे की बात भी हो जाएगी इसमें। सही बात मैं है। इसी वजह से आया हूँ। यहाँ पे सब अपने बच्चों का आवाज ही उठाने आए आवाज हैं। उठाने के लिए आया हूँ। हाँ मेरे बच्चे क्या और बच्चों के लिए आवाज उठाऊंगा। सही बात है। और मेरे को है ना कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए कि मेरे बच्चों के गेस्ट की वजह से सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मेरे साथ बात है। भेदभाव हो रहा है। मैं हूँ मुसलमान हूँ, हाँ तो मुसलमान की वजह से जो है मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। सही और जो बात है। बच्चे थे उसके साथ के सब सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, सबकी। मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी थी। क्योंकि आप गरीब हो गरीब इसलिए। हूँ, हाँ। मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है ना। हाँ मेरे पास अपनी ना तो कोई अप्रोच है ना मेरा पैसा देने के लिए है, इसलिए नहीं है। कोई बात नहीं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी जो है ना बात दूर तक पहुंचाओ आप। हाँ दूर तक पहुंचेगी। हाँ बिल्कुल बस पहुंचेगी। मेरा आपसे ये शुक्रिया। अरे यार घुस जाओगे क्या इसमें ही? मैं भाई साहब आपसे यही चाहूंगा कि मेरे बच्चे के बारे में थोड़ा सा आप भी चाहो, थोड़ा शिक्षा का टाइम चल रहा है इस टाइम, क्या पता मेरे बच्चे का भला हो जाए। जी जी आपका बच्चे का मजबूर बना। Thank you. थैंक यू। कौन से चैनल पे भैया? हाँ कौन से चैनल पर है? मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, डाल दूंगा। पता नहीं मेरे बच्चों को आता अपना। कोई नहीं, मैं यूट्यूब पे दिख ही जाएगा आपको ऐसे ऊपर। कल आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। आज ही आए। तो भाई देख रहे हो कि आप यहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे मतलब जो गरीब आदमी होते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, और इनके बच्चे मतलब जो नीट की तैयारी कर रहे थे वो चाहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। बट ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके पास पैसा होता है, जिनका मतलब अच्छा बैकग्राउंड होता है वही कर पाते हैं, जो गरीब इंसान होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। अभी हम आगे और लोगों से पूछते हैं कि ब्रो हम कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये क्यों पकड़ा हुआ है? This is what I think is my perception. I think all of the 3 guys there are perfectly suited for 3 Idiots title. That is why I represented them like that. We got Dharmendra Pradhan here. जिनके राज के अंदर there are multiple paper leaks are there, and instead of accountability he is just nowhere to be seen. That is what an idiot would do. Then we have our Chief Justice of India. I mean, I'm very like he's in a very respectful position. He's very up high, but you cannot say that the youth and the unemployed youth are parasites, are cockroaches. And then we have our charming man here, PM Shri Narendra Modi, and I think instead of listening to what youth is saying, instead of being here, instead of reciprocating our feelings, instead of asking accountability from education minister, he is also gone, nowhere to be seen. He is elected by us, right? By our, and where is he? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप यहाँ पे सुबह से कितने हो? सुबह से ही हो कि मतलब सुबह से ही हूँ। सुबह से ही हो? तो आपने देखा है लाठी चार्ज वगैरह? नहीं नहीं नहीं, मैं उसके जस्ट बाद आया था। आप उसको जस्ट बाद आए? ओके, तो आप डेली आ रहे हो कि आप आज ही आए हो? No, मैं डेली नहीं आ रहा, पर मैं आज आया हूँ क्योंकि डेली आई वाज नॉट एबल टू कम, आई वाज वर्किंग, बट स्टिल मैंने टाइम निकाला एंड आई एम हियर। क्या वर्क करते हो आप? क्या? क्या वर्क करते आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर? Yep. मैं भी आईटी कंपनी से। Oh wow, let's go. Nobody yeah, wants to be in IT, exactly. That's why everyone is here. तो गाइस तुम देख रहे हो यहाँ पे आईटी तक के स्टूडेंट आ रखे हैं। सो अभी और लोगों से इंटरव्यू लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं, हम पूछते हैं और बंदों से, ठीक है? ब्रो ये आपने क्या लगा रखा है, क्या है ये?
बेसिकली हमने एक इनिशिएटिव ड्राइव लगा रखी है। हम आज मल्टीपल लेटर्स लिख रहे हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जो भी कंसर्न्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के वो हम केटर कर रहे हैं। शाम को 4 बजे हमारी CR विंग, बेसिकली जो राष्ट्रपति भवन में एक ओपन चैनल है, उसको हम ये सारे लेटर्स दे के आने वाले हैं। वो हमें एक रिसीप्ट जनरेट करके देंगे, जिसके बेस पे बेसिकली हम बाद में RTI डाल के भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर कंसर्न्स पे प्रेसिडेंट का क्या टेक था, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। 2003 में पर्टिकुलरली एक लेटर लिखा गया था जिसपे APJ अब्दुल कलाम ने पर्सनली रिप्लाई करके उस पर्सन को केटर किया था, उनसे बात करी थी राष्ट्रपति भवन इनवाइट करके। तो आई थिंक इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, तो बस हमारा ये होप है इस इनिशिएटिव से कि द्रौपदी मुर्मू जी हमें फिर से दोबारा बुलाए, इस पे बात करें हमसे, क्योंकि एजुकेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस देश का। डेवलपमेंट की बैकबोन आप एजुकेशन के अलावा, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के अलावा और किसी चीज पे नहीं रख पाओगे। तो ये हमारा वही इनिशिएटिव है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनसे लेटर्स लिखवा रहे हैं, एंड 4 बजे हम यहाँ से वो लेटर्स कंपाइल करके राष्ट्रपति भवन पे सबमिट करने जाएंगे। तो आप यहाँ पे कब से, सुबह से ही हो? हम यहाँ सुबह 9 बजे हमने यहाँ ड्राइव स्टार्ट की थी, और अभी हमारे पास बहुत सारे लेटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लोग लिख भी रहे हैं बैठ के, और भी लोग आ रहे हैं, हम उन्हें बुला रहे हैं, वो लेटर्स लिख रहे हैं। ऑनलाइन भी हमारा एक पर्टिकुलर ईमेल है जो जनरेटर है, आप अपना डिजी-लॉकर साइंड पर्टिकुलर PDF डाउनलोड करके अपनी ईमेल का, अपने कंसर्न्स का हमें भेज सकते हैं उसके ऊपर, एंड हम उसको भी फॉरवर्ड करेंगे आगे प्रेसिडेंट तक। तो आप जब ये वांगचुक जी को लेकर गए तब आप यहीं पे थे? नहीं, हम तब नहीं थे, हम उसके बाद आए हैं। एंड बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीका है किसी को ऐसे प्रोटेस्ट करते हुए उठा के ले जाना। वो अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर रहे थे प्रोटेस्ट करने का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो राइट देता है। अब आप बोलते रहिए कि हमने PIL के तहत लेके गए हैं, किसी भी उसके लेके गए हैं। इट हैज बीन 20 डेज, गवर्नमेंट को डायरेक्ट इनिशिएट करना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, बट क्योंकि मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है मंडे से, तो आई थिंक ये गवर्नमेंट का प्लान है कि वो चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि क्योंकि अगर ये सेशन तक गया तो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आएगा, उन्हें जवाबदेही सेट करनी पड़ेगी हमारे साथ। तो आप कह रहे हो कि आज मतलब 20 तारीख से पहले हमें आज ही चले जाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमें चले जाना चाहिए, गवर्नमेंट का प्लान है, इसलिए वो आज सुबह सोनम वांगचुक जी को ले गए हैं उठा के, ताकि हम सारे यहाँ से चले जाएं। तो हम जाने वाले तो हैं नहीं? हम नहीं जाने वाले, हम इसलिए ही खड़े हैं यहाँ पे। सोनम वांगचुक जी को भी वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो लीगल तरीका है उससे वापस लाएंगे उनको यहाँ पे। उन्होंने जैसे अपना फास्ट नहीं तोड़ा है, एंड आई डोंट थिंक वो इतने वीक है कि वो तोड़ेंगे भी। आप उन्हें डरा सकते हैं, लेकिन आप उनका मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। और अगर सोनम वांगचुक जी नहीं आए तो आप इनलीगल तरीके से जाएंगे? सॉरी, अगर सोनम वांगचुक जी नहीं आए, नहीं उन्होंने छोड़ा लीगल तरीके से, तो आप इनलीगल तरीके से जाएंगे? सर अगर आप ये देख लीजिए, अगर इलीगल तरीके की बात ही आ रही है तो आप खुद ही ये देख लीजिए कि पुलिस जो है वो किस लेवल तक की बर्बरता में उतर आ गई है कि हमें कंपैरिजन करना पड़ रहा है नेपाल से। एंड ऐसा नहीं है सर, 20 डेज से हम बैठे हैं, अब कोई भी हमें यहाँ के इंसाइट करने की कोशिश करेगा, हम इंसाइट नहीं होंगे। हमारे पास तरीके थे सर, फिर भी हमने एक तरीका निकाला ना, कि हमने प्रेसिडेंट को लेटर्स लिखने का तरीका निकाला, हमने RTIs का तरीका निकाला। आपको याद हो तो यहाँ पे एक बेंच लगी थी जो RTIs फाइल कर रही थी लोगों के लिए, लोग आके अपनी पहली फाइल लाइफ की RTI फाइल कर रहे थे, उस पर जवाबदेही ले रहे थे सरकार से। तो हम तरीका ढूंढ लेंगे, आप हमें वायलेंस की तरफ इंडिकेट करने की कोशिश मत करना, हम होंगे भी नहीं। हम अपने तरीके जानते हैं, हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स जानते हैं, हम उस तरीके से आपसे जस्टिस ले लेंगे। ठीक है, एक बार अपना पर्चा दिखा दोगे आप कैमरे पे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप कौन सी, आप किसी कंपनी से हो कि आप भी स्टूडेंट हो? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम वीकेंड्स पे आते हैं यहाँ आप पे। IT कंपनी से ही हो? यस। हर टीम में हो? सॉरी, आप एक साथ हो? नहीं, ये हमारे साथ सुबह ज्वाइन हुए हैं, ये बेसिकली मेरे साथ है, हम सारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो आप IT कंपनी में काम करते हो कि आप स्टूडेंट हो? नहीं, मैं IT कंपनी में काम करता हूँ, मैं पास आउट हो चुका हूँ ऑलरेडी, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। ओके। लेकिन स्टिल कॉज ऐसा है, उसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, बिकॉज आगे हमारे भी बच्चे होने वाले हैं, आगे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी हैं। मेरी सिस्टर ने अभी 11th में मेडिकल लिया है, 2 साल बाद वो भी नीट का एग्जाम देगी। आप अगर श्योरिटी नहीं दे सकते हो तो हाउ कैन आई बी श्योर कि 2 साल बाद ही मेरी बहन के साथ नहीं होगा? एंड आई कैन नॉट सी माई सिस्टर इन दैट कंडीशन, जैसे मैंने उन 20 स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने सुसाइड कर ली, या जो 22 लाख स्टूडेंट्स जो मेंटली टॉर्चर से गुजरे इसके लिए। तो ऐसे ही तो मतलब एक मेरी फ्रेंड है, उसके साथ भी 11th में मतलब यही फकअप हुआ था कि 11th में उसको फेल कर दिया गया था जानबूझ के। सर बेसिकली वो तो अब CBSE में भी आप देख ही चुके हैं कि OSM के उसके तहत क्या क्या हुआ है, और जो इन पर्टिकुलर डिस्क्रिपेंसीज को उजागर कर रहा है, आप उन्हें एंटी नेशनल बोल रहे हो सर। अगर आप एंटी नेशनल ही था तो फिर आप बताएं ना, आप लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी में क्यों बुलाया था? उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को पार्लियामेंट्री कमेटी में बुलाया गया था, तो आप बताइए ना, एक तरफ आप हमें एंटी नेशनल्स बोल रहे हैं, एक तरफ आप हमें पार्लियामेंट में इन्वाइट कर रहे हैं, तो ये तो हिपोक्रेसी है ना सर आपकी। सही बात है। तो ठीक है, आप लास्ट जनता को क्या बोलना चाहते हैं?
सर हम जब तक वो यही बोलना चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट की जो ईगो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी ही मजबूरी, हमारी ही कमजोरी का नतीजा है। 12 साल हमने इनसे सवाल नहीं किया ना, इसलिए आज इनकी ईगो इतनी बड़ी है। मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि अगर वो किसी पार्टी का साथ नहीं दे सकते, एटलीस्ट कॉज का साथ दें, सामने आए, कॉज पे बात करें, लोगों को अवेयर करें, या और कुछ भी नहीं है तो कम से कम गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी ले कि प्रधान जी 2 साल में 3 साल में लगातार 2 बार पेपर लीक हुआ, आप क्या कर रहे थे? एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? तो बाबा जी हमने आपको परसों भी देखा था, आप परसों से यहीं पे हैं? नहीं, एक हफ्ता से ज्यादा होगा। एक हफ्ता पूरा आप यहीं पे हैं? हाँ, ज्यादा होगा। आप भी भूख हड़ताल पे हैं? भूख हड़ताल नहीं है, नाश्ता पानी हो रहा है। अच्छा, नाश्ता पानी हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? राक्षस राज, हरदोई, लखनऊ, अयोध्या। अरे हरदोई से तो हम भी हैं। तो बहुत अच्छी बात। अरे दादा नाती निकल गए हम। अच्छा ये बताइए, आप क्या बच्चों के प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? बच्चों के प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? क्या मतलब बच्चों के सपोर्ट के लिए आए हैं आप? अब बच्चे भारत भाग विधाता हैं तो सपोर्ट और कहीं का करब। अच्छा, तो वांगसुक जी को आपके सामने लेकर गए थे? वो उनका? हाँ 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 आपके सामने लेकर गए? हाँ आपने देखा था जाते हुए? हाँ। पुलिस वाले कैसे पकड़ के ले गए थे उन्हें? पुलिस वाले मतलब सहमत बना के ले जाए चाहिए रहा है। हाँ। बिना सहमत के ले गए। बिना सहमत के ले गए, ऐसे उठा के? आपने देखा था उन्हें? हाँ। आपने कुछ बोला, उसमें कुछ एक्शन लिया? अब वो भी ठीक है, जान बचाना जरूरी है। सही बात है। जान बचाना जरूरी है। कोर्ट ने ऑर्डर किया तो ठीक किया। तो आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक राक्षसन का अंत नहीं हो जाए। तक राक्षसों का अंत नहीं हो जाए? ना। राक्षसों का अंत करके ही जाओगे? राष्ट्र, शरीर राष्ट्र के नाम। अच्छा, अरे बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी। देख सकते हैं गाइस, आपकी बाबा भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाबा जी हरदोई के हैं। देन अभी तो पसीना बहुत निकल रहा है, आगे भी हम बात करते रहेंगे इस चीज़ के बारे में। तो गाइस आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है और सब बच्चे अपने के लिए, मतलब कोई अपनी बहन के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है, देन कोई बच्चे खुद आए हुए हैं और सरकार यहाँ पे भाई कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, वांगचुक जी को और ले गई। ठीक है, तो गाइस मेरा कहना यही है, अभी तो मैं और लोगों से इंटरव्यू लूँगा और पूछूंगा कि क्या सीन सिनेरियो है और सब आपको बताऊंगा, और आप बने रहिए चैनल पे, आगे और कुछ भी आपको देखने को मिले। तो काका जी पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यभानु त्रिपाठी है जी। मैं अमेठी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अमेठी से आए हैं जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितना, मतलब इतनी दूर से आप यहाँ पे आए हैं अभी? जी, मैं तीसरी बार आया हूँ। मैं लखनऊ में भी गया था। अच्छा, वहाँ पे जी। प्रोटेस्ट चल रहा है? जी, वहाँ पे जब शिक्षक लोग किए थे लेखपाल भर्ती के लिए, अच्छा ना, तो इको गार्डन में हुआ था, तभी मैं गया था। और यहाँ पे मैं तीसरी बार आया हूँ, 2 बार और आ चुका हूँ। अब की बार मैं अंत तक रहूँगा। तो आप सुबह से ही यहीं पे हो? जी, सुबह से हूँ। कितने बजे से? लगभग 7 बजे जब वो घटना हुई सोनम वांगचुक जी की, हाँ, तभी मैं बाहर था। तो जब मैं पहले अंदर आने के लिए अंदर आया, तब जो है उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। फिर जब 40-50 लोग अंदर आए, तब फिर उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। और तब भी वो झूठ ही बोल रहे थे कि जो है कि अभी यहाँ से ले जाया जाएगा उनको ना इलाज के लिए, जबकि वो जो है उनको पहले ही ले जा चुके थे। अच्छा जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये वांगचुक जी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी बात हुई है दीपकी जी की उनसे। हाँ। ना, वो जो है जैसे ही उनका इलाज थोड़ा स्थायी हो जाएगा, उनकी तबीयत स्थायी हो जाएगी, वो फिर से आएंगे और फिर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। और भी अभी उनका जो है जो भूख हड़ताल है, अभी वहाँ पे भी जारी है। तो आप भी मतलब इन बच्चों के सपोर्ट में आए हैं कि आपके भी घर से कोई है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है? नहीं, मेन बात यह है कि जो इनका मुद्दा है शिक्षा का,
वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हाँ। ना। दूसरी बात ये है कि जो इस समय वर्तमान सरकार है वो चारों तरफ से हर मुद्दे पर जो है जनता का शोषण कर रही है, चाहे किसानों का हो ना, चाहे केवल व्यापारियों को वो फायदा पहुंचा रही है, वो भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, चंदे के लिए। जिनके पास पैसा है उनका नहीं, उनको काम दे रही है, उनको कंपनियां बेच रही है और उनसे चंदा लूट रही है, और वो पैसा वो अपने चुनाव में प्रयोग कर रही है। केवल व्यापारी जो बड़े वर्ग के हैं, छोटे वर्ग के लिए कोई वो नहीं है। तो आप अकेले आए कि आपके साथ और जी, भी लोग हैं? अकेले ही आए हैं। अकेले ही आए इतनी दूर से? जी जी अच्छा, तो अभी आप मतलब आप वो उसमें से नहीं, आप बच्चों का साथ दे रहे हो सबका है? जी बिल्कुल। देखिए, समाज के हर व्यक्ति का, हर वर्ग का एक दायित्व होता है कि जो गलत हो रहा है समाज में, कोई भी मुद्दा हो ना, अगर कहीं पे उसके खिलाफ बात उठ रही हो तो उसका सपोर्ट करे। मतलब गलत काम का विरोध करना भी धर्म है। ऐसा नहीं कि केवल पूजा करना या यही सब धर्म है, गलत चीज का विरोध करना भी धर्म है। तो आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे कि आपको यहाँ पे आना चाहिए और इन सबका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में 20 तारीख को सभी युवा, क्योंकि युवा ही परिवर्तन कर सकते हैं, वो लोग जो है संसद पर, मतलब यहाँ पर जंतर मंतर पर आए, और जंतर मंतर पर ना पहुंचे तो सीधे संसद में पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। इसमें सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद, जिन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, सरकार ने खुद दिए हैं ना, भाई इतनी सरकार बड़ी उनके साथ हस्ती गलत जुड़ी कर रही है। जी, इतनी बड़ी हस्ती जुड़ी हुई है और लगातार जो है उनकी अवमानना कर रही है ना। जनता को जो है, सरकार को बताना पड़ेगा अपनी ताकत की क्या होती है। तानाशाही इस तरह से नहीं चलेगी। सही बात है। सरकार की। सही बात है। धन्यवाद गुरुजी, जी धन्यवाद। आपसे मिलके अच्छा हुआ हमें। थैंक यू। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये मतलब अमेठी से आए थे इतनी दूर से, ठीक है। अब मैंने इनसे पूछा तो ये भी बस बच्चों को प्रोटेस्ट करने आए हैं, इनके साथ कोई है नहीं, बट ये बच्चों को प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम और लोगों से पूछते हैं। हेलो अंकल, ये आप क्यों लेके खड़े हुए हैं? This is the preamble. जी This is the preamble of Okay. Constitution of India, अच्छा, which is important for a good governance ओके। तो and bring peace and harmony in the country. आप यहाँ पे सुबह से खड़े हो? Yeah. सुबह से हो यहाँ पे? Not so far. It's around 11 o'clock. अच्छा, तो आप भी मतलब आप भी इन बच्चों को प्रोटेस्ट कर रहे हो? I'm for a cause. Yes. ओके। आप कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हो प्रॉपर? This is my second time. सेकंड डे आपका? ओके। तो आप तब से हो जब से वांगचुक जी यहाँ पे नहीं है? अब जिस टाइम वांगचुक जी को यहाँ से पुलिस लेकर गई है, आप I तब was से यहाँ not there. I was not. I came at 11 o'clock today. ओके, थैंक यू। Welcome. ये आपने क्या करा हुआ है? ये सही है, जो है कि आरएसएस का पूरा अच्छा, एक मानना हाथ से उसे पकड़िए, एक हाथ से इसे पकड़िए, मुंह पे लगाइए इसे, ऐसे बोलिए आप। और जो है देखिए, इसमें कमल खुले यानी कि पूरे बीजेपी की पुलिस बात मानती है हाँ। और इसमें आरएसएस का भी पूरा बात मानता है, उसके द्वारा पूरा यहाँ काम करते हैं ये लोग। हाँ, तो आप हाँ सुबह से हो यहाँ पे? जी, हमें सुबह करीब 9 बजे तक, 9 बजे से हूँ यहाँ पे। मतलब जब वांगचुक जी चले गए हैं तब से हो आप यहाँ पे? जब चले गए तब मैं आया हूँ यहाँ पे। सभी तब आए? हाँ, जब वो चले गए थे लेकर के, पता चली कि वहाँ से पुलिस जो है कि सिविल ड्रेस में आई और उठा के ले गई। तो आप किसको प्रोटेस्ट करने आए हैं? आपको भी कोई भाई बहन या आप नीट की तैयारी कर रहे हो? जी नहीं, नीट की तैयारी नहीं कर रहे थे क्या? हम शिक्षा नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सही बात है। क्या? एसएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो आप क्या- कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी मिर्जापुर से आया हूँ। मिर्जापुर? जी, कालीन भैया वहाँ पे कैसे हैं? बढ़िया है। कालीन भैया से मिलते हो? जी नहीं, हम मतलब क्या है ना कि हमारा जो है कि इधर में हम लोग ये जिला बनारस की तरफ रहते हैं, इसलिए हम बीच में वो अंदर बहुत जाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन अभी फिलहाल में नहीं उनसे मुलाकात हो पाई है। कालीन भैया से? जी, और गुड्डू भैया से? गुड्डू भैया से भी नहीं, लेकिन मूवी मतलब जो सीरीज आती है और बढ़िया बनाते हैं। हाँ। और ये हकीकत भी है। अच्छा, जी। हकीकत में ऐसा मारधाड़ होती है? हाँ, पहले होता था, मतलब फिलहाल में बहुत सुधार हो गया है। अभी भी क्या कहते हैं, पहाड़ी इलाकों में होता है। तो गुड्डू भैया और कालीन भैया सही में है वहाँ पे? हाँ, मतलब जो बनाई गई है पहले की है, हाँ। उनके आधारित पे बनाया गया है। चलिए बढ़िया है फिर तो। गुड्डू भैया और कालीन भैया को लाते तो अभी तक ये पुलिस नहीं आ रही होती। वो तो सीधे खड़े खड़े पेल देते हैं। हाँ, तो लाए क्यों नहीं आप? अरे हम लाए कहाँ, हम तो यही थे। यहाँ थे? जी। कॉल करिए कालीन भैया को। तो गाइस अभी मेरे को मिला है जो इसका जो मीम बनाता है कि जियान है आप,
तो अभी हम उससे इंटरव्यू लेते हैं कि वो कब से है, क्योंकि उसको मैंने काफ़ी ब्लॉग में देखा है। तो अभी हम उससे इंटरव्यू लेंगे कि वो कब से है और वो क्या कर रहा है यहाँ पे, किसके प्रोटेस्ट के लिए आया है क्या नहीं है। अभी हम उससे बात करते हैं। तो भाई ये अभी हमारे साथ वो हैं, इनका एक मीम वायरल हुआ था कि जियान है आप, जियान है ना। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी भाई। कि आप स्टार्टिंग से यहीं पे हैं? भाई मैं डे 1 से यही हूँ। मैं 2-4 घंटे के लिए अपने घर जाता हूँ, अपने काम में हिलों पे जाता हूँ 5-7 घंटे के लिए, बाकी फिर मैं यहीं आ जाता हूँ। सुबह मैं जैसे कि सुबह में 5 बजे घर गया था और मुझे अभी सिचुएशन के हिसाब से मुझे पता चला, तो मैं जैसे ही सो के उठा हाँ। मैंने वीडियोस वगैरह देखी और फोन वगैरह किए और ग्रुप्स वगैरह जो हमारे हैं यहाँ पे CJP ग्रुप, उसमें मैसेजेस वगैरह आए हुए थे, तो मैं सीधा भाग के यहीं आ गया दोबारा से। अच्छा, आप कितने बजे आ गए थे? मैं भाई करीब करीब 2 बजे मैं यहाँ पे आ गया। आप 2 बजे आए हो? जी अच्छा, तो आप मतलब किसको प्रोटेस्ट कर रहे हो? इन बच्चों को कर रहे हो? भाई मैं इन बच्चों के लिए ही यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ठीक अच्छा। है ना, देखो मेरा पढ़ाई लिखाई से कोई मैटर ना, मैं पढ़ा लिखा, मैं जितना पढ़ना था पढ़ लिया, 10वीं 11वीं पढ़ा हुआ हूँ मैं ज्यादा पढ़ा हुआ भी नहीं। मेरे गाड़ी का बिजनेस है, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, ऑटो टैक्सी वगैरह, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वांगसुक जी वापस आएंगे? वानसुख जी बिल्कुल वापस आएंगे। सोनम सर को लाने की हम फुल कोशिश करेंगे जितनी हमसे होगी। हाँ, आपको क्या लगता है वो गलत था कि नहीं था कि उनको भाई ऐसे? बहुत गलत था कि मतलब ऐसे कपड़ा ढक के गठरियों में की तरह ले गए। हाँ। ये दिल्ली पुलिस की एकदम शर्मनाक हरकत है। इसके लिए थोड़ा सा उन्हें भी रियलाइज होगा, वो भी पर अपनी जॉब उनको रियलाइज नहीं होगा भाई, वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर है। पर दिल्ली पुलिस हमारा साथ दे रही थी, अभी पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, पर वापस आएंगे सोनम सर, ये वादा है। क्या आज आ जाएंगे कि कल आएंगे? आज या कल में आएंगे जरूर, पूरी कोशिश रहेगी उनको वापस लाने की। ओके ब्रो, थैंक यू। ओके, एक और बार बोल दो, जियान है आप। जियान है आप। भाई साहब, अलग अलग हस्ती से मिलना पड़ता है भाई। जियान है आप।